ऊर्जा विभाग में 50,000 पदों पर स्वीकृति प्रदान की है, जिनकी संख्या आधिकारिक तौर पर 77,000 और ऊपर कुछ हैं। उसमें से 49,262 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार की इस ऐतिहासिक फैसले का हम सभी जो है स्वागत करते हैं कि कम से कम विभाग में बड़े समय बाद इतनी बड़ी भर्ती दी। उसके लिए हम सभी जो आउटसोर्स कर्मचारी है मध्य प्रदेश की सरकार का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। किंतु जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें उन 50,262 पद की स्वीकृति हुई है, जिन्हें शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से और लिखित ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है। कल के संचारित सरकार की ओर से पोस्टरों में यह स्पष्ट लिखा है कि संविदा कर्मचारियों की स्थिति यथावत रहेगी। यानी इस भर्ती में संविदा कर्मचारी को यथावत स्थिति का मतलब यह है कि या तो जो पहले भर्ती प्रक्रिया में 50% आरक्षण मिला था वो मिलेगा, या उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, या फिर उन्हें सीधे नियमित कर लिया जाए, क्योंकि संविदा कर्मचारी पहले ही परीक्षा के आयोजन के माध्यम से, मेरिट लिस्ट के माध्यम से विभाग में कार्य कर रहे हैं। अब इस 49,262 वैकेंसी में से अधिकारी यानी जेई, एई, ये दो कैटेगरी की जो है उसमें दिया जाएगा, और बाकी जितनी वैकेंसी बचती है उसमें लाइन अटेंडर और टेस्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। यानी एक लमसम वैकेंसी ऊर्जा विभाग में आने वाली है। इस वैकेंसी को पूर्ण करने के पश्चात आउटसोर्स कहां जाएगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस भर्ती प्रक्रिया में आउटसोर्स को क्या मिलेगा, यह उससे भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उन 50,000 पदों पर अगर भर्ती हो रही है तो निश्चित तौर पर अगर उसमें अधिकारियों की अगर संख्या को हटा भी दिया जाए, जो कि 1,500 या 2,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, और उसमें संविदा कर्मचारियों को भी हटा दिया जाए, जिनकी संख्या वर्तमान में प्रदेश में 5,000 से 6,000 है। यानी इस 49,000 की वैकेंसी में से ऊपर के 9,000 पूरी वैकेंसी भी अगर हम समाप्त कर दें, या मान ले कि वे संविदा और अधिकारियों वर्ग के लिए है, तो बची 40,000 वैकेंसी, जिन पर लाइन अटेंडर और टेस्टिंग असिस्टेंट 2 पदों की भर्ती होना तय है। अब इन पदों पर कौन कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम टेस्टिंग असिस्टेंट के पद पर जितने भी सब स्टेशन ऑपरेटर हैं वे अभी वर्तमान परिस्थिति में काम कर रहे हैं, और जो लाइन अटेंडर है या ALM है की जो एग्जाम है, लाइन सहायक है, उनकी जगह पर भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसा कि आज से 15 दिन पूर्व मैंने लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को पहले ही आगाह करा दिया था, जिसमें हमारे कई साथियों ने हमारे उस लाइव कार्यक्रम के बीच में कमेंट करके हमारी उस बात का मजाक भी उड़ाया था कि बिजली कंपनियों में 200, 500, 1,000 से ज्यादा भर्ती नहीं आती, इतनी बड़ी भर्ती हो ही नहीं सकती। राहुल जी आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है, राहुल जी आपको गलत जो है जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाणम किम, हमारा काम था आपको आगाह करना। हमने आपको 15 दिन पूर्व आगाह करवा दिया था कि भाई ऐसा नहीं है, और मैंने उस लाइव कार्यक्रम में यह भी बात कही थी कि भले 75,000 पदों पर भर्तियां आ रही है, 75,000 नहीं 77,000 पदों पर भर्तियां आई हैं, उसमें से 49,000 पद जो है वर्तमान में भर्ती के लिए स्वीकृति मिली है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 15 दिन के बाद ये आज प्रमाणित हो गया कि भर्ती कल की कैबिनेट बैठक में
तय हो गया कि भाई भर्ती आ चुकी है। साथियों, एक और बहुत खुशी का मौका है कि इतनी बड़ी भर्ती आई, हम सबको मौका मिलेगा अपना अपना जीवन सुधारने का, नियमित कर्मचारी बनने का और अपने कार्य अनुभव का लाभ लेने का। किंतु दूसरा इसका पहलू बहुत घातक और खतरनाक है। उन 50,000 भर्तियों में से अगर 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी मतलब आउटसोर्स के स्थान पर भर्ती हो रही है, यानी लाइन अटेंडर और टीए की भर्ती हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस भर्ती में अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को कुछ बोनस अंक या आरक्षण नहीं दिया जाता है, तो उन 40,000 भर्तियों के बदले हम 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी सीधे सीधे अपनी नौकरी से हाथ धोकर घर बैठने वाले हैं। वे आएंगे, परीक्षा देंगे, मेरिट में आएंगे, आपके नीचे ही उनको आपके द्वारा ही काम सिखाया जाएगा और वो जब काम सीख जाएंगे फिर आपको वो वहां से विदाई दे देंगे, चाहे सब स्टेशन की बात हो चाहे फील्ड की बात हो। अब सबसे पहली चीज जो हम लोगों को करना है वह यह करना है कि ये जो भर्ती आई है हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें एक नियमित होने का अवसर हमें मिलेगा। किंतु इस भर्ती में हमें आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बहुत महत्वपूर्ण मांग रखनी होगी और एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन करने की आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पिछली भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण मिला था, जिससे कि उनके कई कर्मचारी जो है आज जो पिछली 2000 की भर्ती निकली थी उसमें आज नियमित हो चुके हैं। उस पर स्टे आ गया है कोर्ट से, वो अलग विषय है, किंतु उनको 50% का जो बोनस अंक का जो लाभ मिला उससे उन्हें आधी मेहनत करके और आधा अपने अनुभव के आधार पर नियमित होने का मौका मिला। ठीक उसी तरह, क्योंकि 2023 के भाजपा जनसंकल्प पत्र में यह स्पष्ट लिखा हुआ है और उसमें विशेष करके जो जनसंकल्प पत्र है उसमें ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स को टैग करके लिखा हुआ है, लिखित में लिखा हुआ है कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा के समान लाभ देंगे, उनकी वेतन वृद्धि करेंगे, उनके सुरक्षित उनका रोजगार सुरक्षित करेंगे, उन्हें केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों के अंतर्गत लाएंगे। तो पिछली भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण का लाभ मिला है और हमें भी संगठन के माध्यम से 50% भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की मांग को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा जनसंकल्प पत्र 2023 में लिखा है कि हम संविदा के समान आपको लाभ देंगे, आप उनके समान वेतन दो या ना दो, उनके समान हमें जॉब सुरक्षा दो या ना दो, पर जो नियमित भर्ती जो निकल रही है, जो कि इतने बल्क में निकल रही है, उसमें आप हमें उनके समान लाभ दीजिए। ये मांग लेकर हम लोगों को अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भले ही कुछ लोग आज हम आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, रैली निकालें, वे सोचेंगे कि हम इनका साथ क्यों दें, हमें तो अगर मैं इनके साथ जाता हूं या इनकी हड़ताल में जाता हूं या इनके आंदोलन में जाता हूं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो वो बिल्कुल किसी भी मुगालते में ना रहे कि वो सुरक्षित हैं या उनकी नौकरी सुरक्षित है। मैंने 15 दिन पहले लाइव में कहा था कि भर्ती आने वाली है। आज 15 दिन बाद भर्ती आने के बाद मैं इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि 4 महीने के भीतर ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी और 6 महीने के भीतर आप घर बैठ जाएंगे। तो या तो संगठन का साथ आपके सामने करो या मरो की स्थिति है, या तो 50% आरक्षण की मांग को लेकर हमारा साथ दो, भले ही या 6 महीने पहले घर बैठ जाना पड़े, क्योंकि आंदोलन खड़ा होने में भी 3 महीने का समय लगेगा। तो भले ही आंदोलन की वजह से हम भले 3 महीने घर बैठ जाएंगे, पर अगर 50% आरक्षण मिल गया तो निश्चित तौर पर हम नियमित कर्मचारी बन जाएंगे।
3 महीने पहले बैठो या 6 महीने बाद बैठो, घर तो बैठना आपका तय है। तो मेरे साथियों, आज का कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और एक सूचना भी है। सूचना यह है कि लगभग 32 जिलों ने इस आंदोलन, जिले के जिला अध्यक्षों ने और प्रतिनिधियों ने इस 50% भर्ती प्रक्रिया के आंदोलन में अपनी स्वीकृति हमें प्रदान कर दी गई है। बचे हुए जिले भी शीघ्र इसमें स्वीकृति प्रदान कर देंगे। 2 से 4 दिवस के बीच हम इस आंदोलन की फाइनल तारीख तय करके हमें किस तरह आगे बढ़ना है ये तय कर लेंगे। कुछ बैठकें आज भी है, कुछ विशेष लोगों से चर्चाएं हम आज दिन में भी करने वाले हैं। उसके उपरांत जो फाइनल डिसीजन होगा वो आप सभी लोगों को बताएंगे। किंतु मेरे साथियों, अब तैयार रहें। बहुत नींद हो गई, अब नींद से जागने का समय है, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने तैयार खड़ा है। अगर 40,000 टेस्टिंग असिस्टेंट और लाइन अटेंडर की अगर वैकेंसी आ रही है, तो जो फ्रेश आईटीआई करके आया हुआ व्यक्ति है इस भर्ती में फॉर्म डालेगा। यानी अगर हम उदाहरण के लिए 2025 में जिसने अपना आईटीआई पूर्ण कर लिया है, उसे मार्कशीट मिल चुकी है, और उसके सामने अगर 40,000 की भर्ती रहेगी, तो अगर आप 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने अगर वे 40,000 नए जो लोग हैं जो फ्रेश आईटीआई करके आए हैं, अगर वो एग्जाम देंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग उनसे हार जाएंगे। क्योंकि आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल इस विभाग में काम करते करते हो चुके हैं। आपको अगर ऑपरेटर है तो उसने फीडर, वीसीबी, पैनल, ब्रेकर स्विच, इंसुलेटर, जंपर, पैंथर, आइसोलेटर, इनसे ज्यादा उसने इन 10 या 5-10 सालों में कुछ देखा नहीं है। उसे अपने फीडर का नॉलेज है, उसे अपने सब स्टेशन का नॉलेज है, पर वो जो आईटीआई उसने 10 साल पहले पढ़ा था उसका उससे 50% भी याद नहीं रहा। ऐसे में अगर आपके समक्ष सीधे कंपटीशन में फ्रेश आईटीआई किया हुआ व्यक्ति इस वैकेंसी को फिल करेगा तो निश्चित तौर पर आप हार जाएंगे। हम इसीलिए अपने कार्य अनुभव के आधार पर हमारे हजारों जो आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं देते हुए शहीद हो गए, उनकी शहादत के नाम पर, और हमारे जो सैकड़ों कर्मचारी जो अपंग हो गए, जो अपनी सेवाएं देते हुए अपंग हो गए, उनके नाम पर या हमारे कार्य अनुभव के नाम पर 50% आरक्षण की मांग भर्ती प्रक्रिया में संगठन के माध्यम से रखने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले प्राथमिकता हम यह देंगे कि हमें अनुभव के आधार पर विभाग में सीधे मर्ज कर लिया जाए। बिना किसी परीक्षा के हमें विभाग में सीधे मर्ज कर लिया जाए। उसके लिए आप जो है आउटसोर्स कर्मचारियों का वॉक इन इंटरव्यू लीजिए और जो सर्कल स्तर पर है उनकी एक टेस्ट ले लीजिए, ताकि हमारी बैकडोर एंट्री ना कहलाए। दूसरा, हम परीक्षा देने को तैयार हैं, किंतु हमें उसमें कुछ रिजर्वेशन दीजिए। जैसा कि संविदा को आपने दिया, उनको मौका दिया अपनी जिंदगी संवारने का, तो हमें भी मौका चाहिए उनके समान अपनी जिंदगी संवारने का। हमें भी 50% आरक्षण भर्ती प्रक्रिया में संविदा के समान चाहिए। यह हमारी दूसरी मांग होनी चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग यह रहेगी कि जो सर्कल स्तर पर या वृत्त स्तर पर तार मिस्त्री की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था और सर्कल द्वारा तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र आउटसोर्स कर्मचारी को जारी किया गया है, उस तार मिस्त्री परीक्षा प्रमाण पत्र को आईटीआई के समकक्ष माना जाए, ताकि जिन हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने 8वीं पास की है, 10वीं पास की है, किंतु वो किन्हीं कारणों से आईटीआई नहीं कर पाए या वर्षों से अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं, तो वे भी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सके। ये 3 मांगे हम आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे कई जिला अध्यक्षों से हमारी चर्चा हो चुकी है और 32 जिलों ने हमें इस विषय पर पूर्ण समर्थन दे दिया है। हमारे सामने करो या मरो की स्थिति है और बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं आप सभी लोगों के बीच इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा हूं। इसकी गंभीरता को आप समझिए। जो भी करना है हमें बहुत सोच समझ कर करना होगा। हम तमाम संगठनों से बात कर रहे हैं, उनके प्रमुखों से बात कर रहे हैं कि वे हमारे पक्ष में आए,
हमारा साथ दे। और अगर फिर भी कोई अगर आउटसोर्स की भर्ती प्रक्रिया में 50% आरक्षण के विषय पर अगर साथ नहीं देगा तो फिर हम अपनी लड़ाई जो है फिर स्वतंत्र लड़ेंगे। इसलिए मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि विषय की गंभीरता को समझें। हम लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय है। जैसा कि मैंने पूर्व में 15 दिन पहले जो लाइव कार्यक्रम किया था उसमें बताया था कि हम कसाई पे की दुकान पर पड़े पिंजरे में बैठे मुर्गे हैं। पहले कौन कटेगा ये तय नहीं है, पर कटना सबको है ये तय है। साथियों, आज के लाइव कार्यक्रम में इतना ही, किंतु आज शाम तक हम निर्णायक मंडल की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। उसके बाद 2 दिवस में आंदोलन की तारीख तय कर लेंगे। भोपाल में एक बैठक का आयोजन करेंगे और उसमें फाइनल करके हम 30 तारीख के पहले आंदोलन की तारीख तय करके आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे, फेसबुक के माध्यम से देंगे, लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देंगे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पत्रों के साथ व्यक्तिगत निजी तौर पर आपको फोन करके जानकारी देंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें या ना करें, पर तमाम उन व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, तमाम उन फेसबुक ग्रुपों में जरूर शेयर करें जहां हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को जानकारी की आवश्यकता है। साथियों, हम 2 साल लंबा सो लिए, अब जागने का समय है। बहुत बड़ी परिस्थिति हम लोगों के सामने, भयानक परिस्थिति आ चुकी है कि या तो हम सीधे लड़ते हुए विभाग में समायोजित हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, या एक बड़ा प्रचंड आंदोलन करके हम 50% की मांग, आरक्षण की मांग करके हम लोगों का जो है विभागों में एंट्री करवा लें। और तीसरा विकल्प तो सरकार ने हम लोगों के सामने खोल ही दिया है कि अगर इन 40,000 वैकेंसी पर नए 40,000 लोग आ गए तो उन 40,000 की पोस्टिंग आपकी स्थान पर, आपकी जगह पे होगी। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि जो भी आउटसोर्स कर्मचारी अपने आप को डी साहब या एई साहब या जेई साहब का जो विशेष समझता है, वो भी खबरदार हो जाएं। रेगुलर आदमी आने के बाद वो भी आपको नहीं बचाएंगे। जो हर बार आंदोलनों में आप पीठ दिखा के भाग जाते हैं, इस बार पीठ दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा दोस्तों। मेरे शब्द कड़वे जरूर होते हैं पर वो आपके लिए होते हैं। तो आपका प्रेम, स्नेह और प्यार इसी तरह बना रहे। आज के लाइव कार्यक्रम में इतना ही। सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। हम तमाम संगठनों से सहयोग के लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही आपको आंदोलन की तारीख या जो भी विषय होगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। और ये हम सब लोगों को भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होने के पहले या उसकी विज्ञप्ति जारी होने के पहले इस मांग को हमें पूर्ण करवाना आवश्यक है। नहीं तो अगर एक बार भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो गई, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकेंगे।